ever heard NDA एग्ज़ाम हार्ड होता है? My answer is आसान होता है. Do you really want to join National Defense Academy? If your answer is yes, definitely this session is for you. जय हिंद एवरीवन, आई एम दीक्षांत भंडारी और आज का जो सेशन होने वाला है सभी NDA एस्पिरेंट्स और पेरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. इस सेशन में हम सारे के सारे एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे जो कि नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्ज़ाम से रिलेवेंट रहने वाला है. बट बिफोर आई बिगिन मैं दो बात बोलना चाहूँगा. पहली बात, नेशनल डिफेंस एकेडमी का ये जो एग्ज़ाम है, इट्स नॉट एन अपहिल टास्क टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम. जस्ट एनालिटिकल अप्रोच इज़ रिक्वायर्ड. एग्ज़ाम बहुत आसान है और आज का सेशन देखने के बाद आपकी ये बात क्लियर भी हो जाएगी. सेकेंड थिंग, कई स्टूडेंट्स एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते. इवन आफ्टर वर्किंग हार्ड एंड क्रैमिंग लॉट ऑफ थिंग्स स्टिल क्वालिफाई नहीं कर पाते. वो मेन रीज़न रहता है. टुडे वो रीज़न पे हम बात करेंगे. आई एम गोइंग टू टेल यू वाई एंड हाउ. सो फर्स्ट रीज़न इज़ मिसगाइडेंस एंड सेकेंड रीज़न इज़ ओवर गाइडेंस. ये दो रीज़न रहते हैं जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है. एनडीए वर्ड जो है आज के टाइम में हमारे 140 करोड़ पीपल में, पॉपुलेशन में बहुत ही कॉमन हो चुका है. जो भी लिटरेट है उसको मालूम है एनडीए एग्ज़ाम के बारे में. तो कई बार आप सुनते हैं किसी से एनडीए एग्ज़ाम हार्ड है, कि कोई बोलता है आसान है, कोई बोलेगा मैथ्स हार्ड है, कोई बोलेगा मैथ्स आसान है, कोई बोलेगा इंग्लिश हार्ड है, कोई बोलेगा आसान है. तो वहीं से आपके प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. और कई बार आप कई लोगों से पूछना शुरू करते हैं तो कई लोगों के कई आंसर्स आ जाते हैं. जब भी कोई आपको एग्ज़ाम के लिए हार्ड बोले, जस्ट आस्क योरसेल्फ, नॉट देम, हाउ मच डू दे नो अबाउट एनडीए एंड हाउ मच डू आई नो अबाउट एनडीए. तो जनरली होता क्या है, 20% सामने वाले को मालूम होता है, 20% आपको मालूम होता है. नॉलेज एक्सचेंज होती है, मिसकंसेप्शंस क्रिएट होता है. तो बेटर ये रहता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्ज़ाम क्या है. सेकेंड थिंग, ओवर गाइडेंस. जनरली बात होती है, सुना होगा आपने, टू मैनी कुक्स स्पॉइल्स द ब्रॉथ. तो यहाँ पे अगर बहुत सारे कुक हैं, काफ़ी सारे लोग हैं इन्वॉल्व आपके इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, जब आप उनसे क्वेरीज कर रहे हो तो ऑब्वियसली कन्फ्यूजन क्रिएट होगी. आप कई लोगों से क्वेश्चंस पूछते हो इंडिया एग्जाम के बारे में, 10 लोग बोलेंगे, 10 बात बताएंगे. आप 10 नेबर से पूछते हो, 10 रिलेटिव से पूछते हो, 10 एकेडमी ज्वाइन करते हो, 10 आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहता है वहाँ से क्वेश्चन पूछते हो या फिर क्वेश्चंस देखते हो, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है. तो यही आपकी प्रॉब्लम रहती है कई स्टूडेंट्स के साथ. सो इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है, तो आप सोल्यूशन पे बात करते हैं. सोल्यूशन इज़ एनालिटिकल अप्रोच. पहले आपको एनडीए एग्ज़ाम के बारे में पता करना चाहिए. एक अच्छा कैंडिडेट वो है जो एनडीए एग्ज़ाम के बारे में पूरी डिटेल अपने आप से पता करता है. आपके पास यूपीएससी की वेबसाइट है, वहाँ पे आप स्क्रॉल करके, आप वहाँ पे सर्व करके पूरा डिटेल पा सकते हैं. तो वेबसाइट का जो लिंक रहता है upsc.gov.in, वहाँ से आप लिंक से आप सारी की सारी डिटेल जो है एनडीए के बारे में आप देख सकते हो. फिर जो प्रॉब्लम आती है ये रहती है कि जब हम डिफेंस एकेडमी के बारे में बात बोलते हैं, इस एग्ज़ाम के बारे में बात बोलते हैं, जब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर इवन कोई भी लाइफ की सिचुएशन है, सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज प्लानिंग. आप सीधा एग्जीक्यूशन पे आ जाते हैं. तो पहले प्लानिंग करनी है, लेटर आपका एग्जीक्यूशन रहता है. तो ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट रहती है जब आप एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर रहे हो. तो आज का जो सेशन रहेगा इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम को किस तरीके से अप्रोच करना है और किस तरीके से अटेम्प्ट करना है. आपको एग्ज़ाम बहुत ही आसान लगने वाला है, कोई हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है. बस एक एनालिसिस मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा और ये जो एनालिसिस होगा आपका कुछ केस स्टडी पे बेस रहेगा, जो कि दो कैंडिडेट हैं यहीं पे डीडीए के, और जिनका नाम है चिंटू और एक पिंटू. बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ. तो सबको कनेक्ट होना है, यहाँ पे देखना है और समझना है. एक रिसर्च जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा तो कैलकुलेशंस सबके दिमाग में भी चलनी चाहिए कि आपके सामने जो कैलकुलेशंस मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ ये सही है कि गलत है. अगर आप कनेक्ट होकर अगर देखते हैं वीडियो तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि आपका ये जो अटेम्प्ट है आप इसी बारे में आप क्वालिफाई करने वाले हैं. तो स्टडी को प्रेजेंट करते हैं. एनडीए एग्जाम टारगेट 2023 के लिए हम कर रहे हैं. तो स्टोरी जो हमारी केस स्टडी रहेगी दैट इज ऑफ स्टोरी ऑफ चिंटू एंड पिंटू. दोनों एनडीए एस्पिरेंट्स हैं और इनका टारगेट जो है एनडीए 2023 है. अब इसकी केस स्टडी कर लेते हैं. 2 पर्सन है हमारे पास, 2 कैंडिडेट है, 2 एनडीए एस्पिरेंट्स है. एक का नाम है चिंटू एंड सेकंड वन इज पिंटू. अब चिंटू भाई एक बात बोलते हैं कि ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, एंड पिंटू इज गुड एट जीएटी. अब ये जो चिंटू पिंटू मैंने आपके सामने प्रेजेंट करें केस स्टडी, किसी ना किसी के अंदर एक चिंटू होगा, किसी ना किसी के अंदर एक पिंटू होगा. किसी की मैथमेटिक्स अच्छी होगी, किसी की जीएटी अच्छी होगी,
किसी का मैथमेटिक्स का पार्ट अच्छे होने के बाद जीएटी का कमज़ोर होगा, किसी का मैथ्स का कमज़ोर होगा। तो आप रिसर्च करना है, समझना है, अच्छे से कनेक्ट होकर सबको देखना है। अब इस रिसर्च को आगे कनेक्ट करते हैं कि ये आपका एग्जाम किस तरीके से होने वाला है। पहले एक एनालिसिस मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं और फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि एग्जाम जो क्वालिफाई होना है आपका किस तरीके से होगा। और बहुत ही आसान लगेगा आपको कि एग्जाम को हम इतनी इजीली तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं और स्टिल क्वालिफाई नहीं कर पाते। अब यहाँ पे आपको दिखा देते हैं मैथमेटिक्स का जो पार्ट है कोड 1 के नाम से रहता है, यूपीएससी जो अनवेल करती है। ड्यूरेशन जो रहने वाला है इसका 2 आवर 30 मिनट्स का रहता है। जो इसके मार्क्स मिलते हैं दैट इज 300 मार्क्स। और जो क्वेश्चंस रहने वाले नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 क्वेश्चंस होंगे। जनरल एबिलिटी टेस्ट कोड 2, इसमें भी 2 आवर 30 मिनट्स मिलेंगे, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 150 क्वेश्चंस रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे आपके 600 रहेंगे, जिसमें से कि आपके 50 क्वेश्चंस जो होते हैं वो इंग्लिश के होते हैं और जो अदर क्वेश्चंस होते हैं 100 क्वेश्चंस होते हैं वो जनरल अवेयरनेस के होते हैं। तो टोटल आपका जो बन जाता है इसमें 900 मार्क्स हो जाता है। आफ्टर दैट एसएसबी जो प्रोसेस है, इंटरव्यू जो प्रोसेस है, उसके भी आपके 900 मार्क्स रहता है। जो टोटल होता है आपका एनडीए का फाइनल रिकमेंडेशन वाला रिजल्ट जो आता है वो 1800 मार्क्स से आता है। तो आज सारी की सारी रिसर्च में डिस्कस करने वाला हूँ और इवन मैं आज आपके सामने ये बात भी प्रेजेंट कर दूंगा कि ऑल इंडिया रैंक अचीव करना कोई मुश्किल नहीं है, आसानी है। बट आपको क्या करना पड़ेगा, एक अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी जो मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ आप सबके सामने। अब सिलेबस देख लेते हैं। मैथमेटिक्स में आपका एलजेब्रा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशंस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर एलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये आपका सिलेबस है जो कि एनडीए एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि यूपीएससी ने ही आपके सामने दिया है कि ये क्वेश्चंस इन पे बेस्ड आपके सामने एनडीए में आने वाले हैं। सेकेंड थिंग जो है दैट इज ऑफ जीएटी पार्ट, कोड 2 रहेगा। पार्ट ए जो होने वाला है इसमें आपका इंग्लिश का होगा। ग्रामर में जो फर्स्ट पोर्शन रहेगा दैट इज ऑफ स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर के आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। सिनोनिम्स में आपके पास 10 क्वेश्चंस होंगे। एंटोनियम्स में आपके 10 क्वेश्चंस होंगे। देन इडियम्स एंड फ्रेजेस में आपके पास 10 क्वेश्चंस होंगे। कॉम्प्रिहेंशन जिसमें कि पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस करेक्शन रहेगा, इसके भी 10 क्वेश्चंस रहेंगे। जनरली एनडीए एग्जाम में आपके पास जो क्वेश्चंस प्रेजेंट हो रहे हैं वो कुछ इसी पैटर्न पे ही है। आपके पास यही सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इन्हीं के क्वेश्चन रहते हैं। बट यहाँ पे मैंने आपके सामने प्रेजेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करा है, फ्रेजल वर्ब भी करा है, नरेशन और वॉइस भी करा है, क्योंकि डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली ये आपके एग्जाम से कनेक्टेड रहते हैं। आपके पास एग्जाम में कभी भी ये क्वेश्चंस इस पे बेस्ड आ सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में आपके पास आजकल जो प्रेजेंट होते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो आपके पास पीक्यूआरएस, जिनको पैराजंबल भी बोलते हैं या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं, ये आपके सामने प्रेजेंट हो रहे हैं। बट कोई भी ये बात नहीं बोल सकता कि क्लोज टेस्ट आपके पास नहीं आएंगे, सेंटेंस करेक्शन आपके पास नहीं आएगा या पैसेज नहीं आएगा या फिर इन पे बेस्ड आपके पास क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये बात भी प्रूवन है, आज की क्लास में ही मैं प्रेजेंट कर देता हूँ आपको। यहाँ पे जो आपका यूपीएससी ने अनवेल करा है नोटिफिकेशन, उसमें यूपीएससी ये बात बोलता है कि द क्वेश्चन पेपर इन इंग्लिश will be designed to test the candidate's understanding of English and workman-like use of words. The syllabus covers various aspects like grammar and usage, vocabulary, comprehension and cohesion in extended text to test the candidate's proficiency in English. तो ये बात जो बोली गई है ये यूपीएससी ने बोली है, ये हमने नहीं बोली। बस हमने क्या बता दिया, पैटर्न इस पे बेस्ड है। यूपीएससी कभी भी इस पैटर्न को चेंज कर सकती है। सब बोलते हैं यूपीएससी इज डाइसी, ऑब्वियसली उन्होंने एक बात है, उन्होंने ये आपके सामने सिलेबस प्रेजेंट करा है, वो कभी भी कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड आपके पास क्लोज टेस्ट, सेंटेंस करेक्शन प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड आई ऑलवेज से दिस टू माई स्टूडेंट्स, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर फायर एंड वाटर। हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। इसीलिए जब भी एग्जाम में यहाँ पे दून डिफेंस एकेडमी में प्रिपरेशन करवाते हैं तो यहाँ पे आपका ये जो पार्ट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स, नरेशन, वॉइस, ये मैं कवर करवाता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कभी पैटर्न चेंज हुआ, क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट हो सकते हैं। ये बात करी हमने इंग्लिश के बारे में। अब सेकंड जीएटी का पार्ट भी है, दैट इज ऑफ जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपके किस तरीके से रहने वाले हैं, इसमें आपका सेक्शन ए होगा फिजिक्स का, 25% क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब अगर 100 क्वेश्चन है आपके पास तो
तो 25% क्वेश्चन किसके होंगे, आपके फिजिक्स के होंगे, मतलब 25 क्वेश्चंस। केमिस्ट्री 15%, ऑब्वियसली आपके 15 क्वेश्चंस इसके केमिस्ट्री के होंगे। जनरल साइंस 10 क्वेश्चंस, हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट एंड पॉलिटी 20 क्वेश्चंस 20%, ज्योग्राफी 20% 20 क्वेश्चंस, एंड सेक्शन एफ में करंट इवेंट्स है जिसके आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कुछ फॉर्मेट है आपका जो आपको फॉलो करना है, और क्या क्या पार्ट आपका स्ट्रांग है, क्या स्ट्रेंथ है, वो आपको देखनी है। देखो सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स के नेम मैंने आपके सामने प्रेजेंट करें, क्या स्ट्रेंथ आपकी है और क्या वीकनेस आपकी है, ये आप सबको मालूम रखना है, ठीक है, वो आप सबको ही मालूम होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट, आगे हम सोल्यूशन पे पहुंचे कि एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करना है, बट प्रीवियस ईयर की पहले कट ऑफ्स देख लेते हैं कि आपके सामने क्या क्या रहेंगे। अगर 2016 और 17 में देखें तो 229 रिटर्न के एग्जाम के मार्क्स गए, 342, 258 ये रिटर्न पे देख लेते हैं, और जो आपके फाइनल जाते हैं, फाइनल भी आपके 600 टू 708, 624 इसके अकॉर्डिंग ही रहते हैं। अब करते हैं आज के बारे में बात। 2021 में जो कट ऑफ रिटर्न की गई थी दैट इज 343, फिर 2022 में 355, और NDA 1 2022 में जो आपकी रिटर्न की कट ऑफ है दैट इज 360, आपकी 360 कट ऑफ गई है, ठीक है। तो 360 कट ऑफ है रिटर्न एग्जाम की, ये मैंने अभी डाटा आपके सामने प्रेजेंट करा है। एनालिटिकल अप्रोच सबको रखनी है, नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन भी आप जरूर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कोरिलेटेड स्टडी रहेगी और अभी आपको लगेगा बहुत आसान है पेपर। अब बात करते हैं दोनों के दोनों, ये भाई साहब कौन है, चिंटू हैं, एंड दिस वन इज पिंटू। अब ये दोनों एक बात बोल रहे हैं, हाउ कैन वी क्वालिफाई दिस एग्जाम। अब एग्जाम कैसे क्वालिफाई करवाना है इनका, इस बात पे आगे फोकस करते हैं। अब उस पर फोकस करने से पहले एक और बात देख लेते हैं कि ये यूपीएससी की तरफ से एक और डाटा मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कि किस पैटर्न पे एग्जाम को क्वालिफाई कराया गया है। 360 मार्क्स ये आपका कट ऑफ था, मिनिमम क्वालिफाई स्टैंडर्ड एट रिटन स्टेज आउट ऑफ 900। 360 मार्क्स अगर किसी के भी आए हैं तो उसका क्या हुआ है, एग्जाम क्वालिफाई, जिसमें कि 25% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। आपको सिर्फ कितना स्कोर करना है, 25%। 25% में आपका सेक्शनल कट ऑफ हो जाता है। सेक्शनल कट ऑफ मतलब क्या, आपके मैथमेटिक्स के अलग 25% होना चाहिए, आपका इंग्लिश के पार्ट में 25% होना चाहिए, आपका जीके के पार्ट में 25% होना चाहिए। ये तीनों पार्ट में जब आपका 25% होगा तब आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होगी, एंड आफ्टर दैट जो लास्ट कैंडिडेट रहता है उसका 360 मार्क्स आए थे तो उससे उसका एग्जाम क्वालिफाई हुआ था। अब इसी स्टडी को जितनी मैंने अभी आपके सामने प्रेजेंट करी है, अब कनेक्ट करेंगे अपनी केस स्टडी में जो कि रहने वाली है चिंटू और पिंटू की। अब स्टूडेंट्स को पहले जो स्टार्ट करवाते हैं दैट इज यू आर टू स्कोर 30% इन ईच सेक्शन। देखो यूपीएससी ने कितना बोला है, 25%। मैं यहां से आपको बोल रहा हूं कि आपको जो प्रिपेयर करना है 30% के लिए करना है। आपका सेक्शनल कट ऑफ कभी भी रुकने नहीं वाली है, आप क्वालिफाई कर लेंगे। मैथमेटिक्स में 30% लाने के लिए आपको जो मार्क्स चाहिए दैट इज 90 मार्क्स। आपको 90 मार्क्स स्कोर करने हैं, जिसमें कि 90 मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको 36 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और आउट ऑफ 120 360 क्वेश्चंस कोई ज़्यादा नहीं है। इंग्लिश में अगर आपको 30% स्कोर करना है तो 30% कितना हो जाएगा आपका, 60 मार्क्स, और 60 मार्क्स लाने के लिए आपको कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50। नेक्स्ट जीके में भी 30% के लिए आपको कितना स्कोर करना होगा, 120 मार्क्स, और अटेम्प्ट कितना करना पड़ेगा, 30 क्वेश्चंस। टोटल जो स्कोर बनेगा 270 मार्क्स का बनेगा। अब 270 मार्क्स में आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला है, बट आपका सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई हो जाएगा। जैसे मैथमेटिक्स आपका पार्ट क्वालिफाई है, इंग्लिश का पार्ट आपका क्वालिफाई है, जीके का पार्ट आपका क्वालिफाई है, और मैं तो ये आपको बोल रहा हूँ सेफ साइड लेते हुए, सेफ साइड के साथ आपको बताया जा रहा है, क्योंकि यूपीएससी 25% बोलता है तो 5% हमने इंक्रीज करवाया है इसमें। अब इस रिसर्च को ऐड करते हैं किसके साथ, चिंटू के साथ। चिंटू वही है जिसने बोला था आई एम गुड एट मैथमेटिक्स। अब जो गुड एट मैथमेटिक्स है इसी के अकॉर्डिंग मैं आपके सामने रिसर्च प्रेजेंट करता हूँ। मैथ्स में जो चिंटू अटेम्प्ट करने वाला है, अब मैथ्स अच्छी है, अटेम्प्ट कितने करेगा, 70 क्वेश्चंस, और 70 क्वेश्चंस भी मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। 120 क्वेश्चंस होंगे आपके पास, और 120 क्वेश्चंस में से आपको कितना करना है, सिर्फ 70 क्वेश्चंस। अगर आप ज़्यादा कर लोगे तो वो तो डेफिनेटली दैट इज़ अ गुड थिंग। 71 इसके मार्क्स जो मिलने वाले हैं 175 मार्क्स मिलेंगे। जीएटी में
इंग्लिश का जो पार्ट रहेगा इसमें आपको अटेम्प्ट, अब ऑब्वियसली मैथमेटिक्स से थोड़ा इंग्लिश में कमज़ोर होगा, तो यहाँ पे 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और इसके मार्क्स जो मिलने वाले हैं 100 मार्क्स। जीके में जो चिंटू अटेम्प्ट करेगा 30 क्वेश्चंस करेगा और मार्क्स जो मिलेंगे 120 मार्क्स मिलेंगे। टोटल जो स्कोर बनेगा 395 बनने वाला है, 395 का स्कोर आएगा। और ये जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ ये सारी एक्यूरेसी के साथ है। अगर आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है ऑलवेज रिमेंबर गो नॉट टू गो फॉर द फ्लूक्स, तुक्कों पे नहीं जाना है, आपको एक्यूरेसी पे जाना है। क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ जितना आपको आता है उतना ही अटेम्प्ट करोगे तो ज़्यादा चांसेस है। आपको लगता है प्रॉब्लम कहाँ आती है स्टूडेंट्स के साथ, वो 15 क्वेश्चंस देखते हैं और 15 क्वेश्चंस देखने के बाद उन्हें ऐसा लगता है एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला। अरे एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। इवन अगर आपके 13 भी हैं, 25% अगर उनके अकॉर्डिंग चले यूपीएससी के अकॉर्डिंग, तो उसमें भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अगर जीके में बात बोले 30 क्वेश्चन, 30 से कम में भी आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कई कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने 28, 27 क्वेश्चन जीके के पार्ट में अटेम्प्ट किए थे एंड स्टिल उनका एग्जाम जो था वो क्वालिफाई हुआ था। तो ऐसा मत सोचना है, ऐसा नहीं सोचना है आपने कि 15 क्वेश्चन करे हैं तो उसके बाद सीधा आप किस पे आ जाते हो, जय माता की हो, आप फ्लूक्स पे आ जाते हो, तुक्के लगाने स्टार्ट कर देते हो। तो तुक्के नहीं लगाने, फ्लूक नहीं वर्क करने वाले, वहाँ पे एक्यूरेसी वर्क करेगी। और ये जो मैं स्टडी बता रहा हूँ ये सारी की सारी आपकी एक्यूरेसी के साथ है। यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने ज़्यादा नहीं बोले हैं, अगर आप अटेम्प्ट बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाएं, जरूर बढ़ाएं, बट वो एक्यूरेसी के साथ। और ब्लाइंड फ्लूक्स नहीं होने चाहिए, आपके जो फ्लूक्स होने चाहिए वो कैलकुलेटेड फ्लूक्स होने चाहिए। एक तो होता है 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जो उन्हें लग रहा है कि 4 में से एक भी नहीं आता, उसमें फ्लूक लग रहा है, दैट इज टोटली ब्लाइंड फ्लूक। अगर आपने 4 ऑप्शन में से 2 को एलिमिनेट करा है और 2 को एलिमिनेट करने के बाद आप 2 में अटेम्प्ट कर रहे हो, दैट इज कैलकुलेटेड फ्लूक। और इसको मैं बोलता हूँ कि आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, अगेन आपकी जो स्टडी है गुड एट जीएटी, वो चिंटू था, ये पिंटू है। अब इसका जो पार्ट है जीएटी का अच्छा है, ये जीएटी में अच्छा है बट मैथमेटिक्स इसकी अच्छी नहीं है। अब इसको भी सेम पैटर्न फॉलो करना है, यू आर टू स्कोर 30% इन ईच सेक्शन। मैथमेटिक्स में अगेन 90 मार्क्स के लिए 36 क्वेश्चन, इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में 60 मार्क्स के लिए 15 क्वेश्चन, जीके के लिए 120 मार्क्स के लिए 30 क्वेश्चन। इतना बेंचमार्क लेके चलना है जिससे कि आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। अब इसको अप्लाई करते हैं पिंटू के लिए जिसका जीएटी का पार्ट अच्छा है। अब देखो मैथ्स में बुरे हाल है, तो यहाँ पे अटेम्प्ट जो करा है इन्होंने, कितना करा है, 40 क्वेश्चन करे। अब 40 क्वेश्चन के जो मार्क्स मिले इन्हें, कितने मिले, 100 मार्क्स, ठीक है, 100 मार्क्स आउट ऑफ 120। मैं यहाँ से आपको बोल रहा हूँ सिर्फ आपको कितने क्वेश्चंस करने, 40 क्वेश्चंस। एंड आई गेस जो प्रिपेयर कर रहा है और इवन जिसने 11th 12th में मैथमेटिक्स थोड़े अच्छे तरीके से पढ़ी है, वो इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता है इजीली। इट्स नॉट अ हर्क्यूलियन टास्क, ईजी है। नेक्स्ट जीएटी, इंग्लिश अटेम्प्ट जो करने हैं इनके 35 क्वेश्चंस। अब इन्होंने बोला था जीएटी अच्छा है, स्टिल मैंने यहाँ पे ये बात नहीं बोली है कि आपको 40-45 अटेम्प्ट करने हैं। आपको कितना, सिर्फ 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 35 क्वेश्चंस के आपको जो मार्क्स स्कोर करेंगे दैट इज 140 मार्क्स, आपको 140 मार्क्स मिलेंगे। जीके अटेम्प्ट कितने, 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 में से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 40 क्वेश्चंस, 160 मार्क्स मिलेंगे। टोटल स्कोर कितना बन जाएगा, 400। मतलब कि आपका जो मैंने स्टडी बताया, दोनों को बेंचमार्क को लेके चले। आपका जब चिंटू के बारे में बात हुई तो स्कोर कितना बना आपका, 395 का, और यहाँ पे स्कोर कितना बना, 400 मार्क्स का बना है। तो आपको ये बातें कंसीडरेशन में रखनी है जब आप अटेम्प्ट करें एग्जाम में। इतने क्वेश्चंस में जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, सो व्हाई टू गो फॉर द फ्लूक्स, फ्लूक पे नहीं जाना, तुक्कों पे जाओगे नेगेटिव मार्किंग होगी, और नेगेटिव मार्किंग होगी तो ऑब्वियसली आपका स्कोर बहुत डाउन चला जाएगा। तो ये एनालिटिकल मैंने स्टडी आपके सामने प्रेजेंट करी, इसी के अकॉर्डिंग आपको अटेम्प्ट करना है। अब नेगेटिव मार्किंग के बारे में, एक स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं, यूपीएससी किस तरीके से आपकी नेगेटिव मार्किंग को रखता है। मैथमेटिक्स में आपका अगर 1 क्वेश्चन है तो 1 क्वेश्चन के आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं, एंड नेगेटिव जो रहेगा वो भी उसी के अकॉर्डिंग ही रहने वाला है। 2.5 अगर आपके मार्क्स हैं तो इसका 1/3। यूपीएससी में जो मार्किंग स्कीम रहती है नेगेटिव की, वो 1/3 ही रहती है। सो यहाँ पे 1/3 अगर आपका कट रहा है तो 0.833, हर एक क्वेश्चन का 0.833 आपका मार्क्स डिडक्ट होने वाला है। कमिंग टू जीएटी पार्ट, जीएटी पार्ट में अगर आपको एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स मिल रहा है तो 4 मार्क्स का आपका 1/3 हो जाएगा, दैट इज 1.333। मतलब नेगेटिव अगर आप कर रहे हो, गलत कर रहे हो क्वेश्चन, फ्लूक पे जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके जो स्कोर है वो बहुत डाउन होने वाला है। और मैं यहाँ पे सिर्फ बात क्या बोल रहा हूँ, एक्यूरेसी वाली। अगर आप एक्यूरेसी के साथ जितना मैंने अटेम्प्ट बताया
उतना भी आप अटेम्प्ट कर लोगे या फिर थोड़ी और मेहनत करके इससे ज़्यादा स्कोर कर लोगे तो आप ऑल इंडिया रैंक स्कोर कर सकते हो। और ये कोई बात मैं एरी फेरी नहीं बोल रहा हूँ, ये डाटा मैं अभी आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ कि आप ऑल इंडिया रैंक में भी आ सकते हैं, जितना मैंने अभी आपको कम से कम स्कोर में बताया। सो यहाँ पे चिंटू और पिंटू दोनों क्या बोल रहे हैं, जस्ट अ पीस ऑफ केक, आई विल क्वालिफाई। तो आप में से भी जो चिंटू पिंटू हैं तो आप भी ये बात बोलें कि यू कैन क्वालिफाई, हर कोई क्वालिफाई कर सकता है। पीस ऑफ केक मतलब क्या, बहुत ही ईजी टास्क, ईजी टास्क। सो एनडीए एआईआर टॉपर का मैं कुछ स्कोर आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। एनडीए 2021 टॉपर मार्क्स अर्श पांडे 900 में से इसके 645 मार्क्स इसने स्कोर करें, एसएसबी में 415 आउट ऑफ 900 एंड टोटल जो बना है 1060 का बना है आउट ऑफ 1800। ओमकार आशुतोष एनडीए 1 2021 टॉपर्स मार्क्स, रिटर्न मार्क्स 656 आउट ऑफ 900, एसएसबी मार्क्स 460 आउट ऑफ 900, टोटल कितना हुआ 1116 आउट ऑफ 1800। तो अभी तक का जो हाईएस्ट स्कोर है आपका एनडीए 1 में 2021 का ही रहा है, जो सबसे ज़्यादा स्कोर करा है ओमकार आशुतोष ने। तो एग्जाम क्वालिफाई करना हार्ड नहीं है। यहाँ पे अगर आप इनका भी मार्क्स देखोगे 645 656। अब कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि ये मार्क्स तो सर बहुत हार्ड आ गया, बहुत ज़्यादा हो गए। अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये तो इनके एसएसबी और इनके अकॉर्डिंग भी हुआ है। अभी प्रेजेंट करते हैं आपके सामने कि एआईआर कैसे बोला मैंने आपको। और गर्ल्स के लिए भी मैं बता देता हूँ, गर्ल्स का भी अब प्लेस जो हो रहा है, देखो गर्ल्स भी अनुष्का, अनिल बोडे और वैष्णवी ये भी 2nd 3rd रैंक में आए हैं एनडीए और एनए एग्जाम जो 2022 का हुआ था। तो मतलब गर्ल्स का भी मतलब क्या हो रहा है, गर्ल्स इवन गर्ल्स आर शोइंग देयर प्लेयर्स इन एनडीए एग्जाम। उनको जो गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी दी है उसका गर्ल्स भी अवेल कर रही है और गर्ल्स का भी नाम आगे एग्जाम में आ रहा है, क्योंकि वो उनका पैटर्न जो है गर्ल्स के लिए भी जो ऐसा है कि गर्ल्स के लिए कोई अलग से स्कोर नहीं है, गर्ल्स का वही है जो बॉयज कॉम्पीट कर रहे हैं, उन्हीं में से गर्ल्स का भी स्कोर आगे आ रहा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं रिटर्न टोटल मार्क्स। अब इस जो मैं आपके सामने स्टडी को प्रेजेंट करूंगा इसको जरूर अच्छे से समझना। जो यहाँ पे टॉपर है दैट इज अनुराग संगवान। ये फाइनल रिजल्ट है एनडीए 2 का एग्जाम 2022। रिटर्न टोटल जो आया है इनका 609 का, एसएसबी मार्क्स 449 एंड टोटल जो बना है 1058। ये एआईआर ऑल इंडिया रैंक स्कोर करा है इस कैंडिडेट ने जिसका नाम है अनुराग संगवान। दूसरा है 572 रिटर्न में, एसएसबी मार्क्स 437 एंड फाइनल टोटल 1009, इतना स्कोर करा है। अब कईयों को लग रहा होगा कि हम कहाँ से एआईआर में आ जाएंगे, बट अब नीचे वालों को देखो। यहाँ पे टॉप 15 16 17 यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 453 494 447 जो स्कोर मैंने अभी आपके सामने प्रेजेंट करा था 395 400 का, उस स्कोर में मोर देन 150 कैंडिडेट्स आपसे नीचे होंगे। मतलब मेरिट लिस्ट से आउट होना तो पॉसिबल है ही नहीं आपका, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट्स नीचे हैं। एसएसबी में अच्छा स्कोर करोगे ऑब्वियसली आपका स्कोर और ऊपर आएगा। अब यहाँ पे इनका स्कोर देखोगे आप, तेजस का और पार्थ का, तो यहाँ पे कितना है 494 453 और फिर भी यहाँ पे देखो 481। ये इतने स्कोर में ये टॉप 15 में आ रखे हैं। बट सिचुएशन क्या है दूसरी कि एसएसबी मार्क्स जो है इन्होंने अच्छा स्कोर करा है। अगर आप रिटन क्वालिफाई करते हैं अच्छे से और रिटन क्वालिफाई करने के बाद आपका स्कोर 450 रहता है तो और उसके बाद आप एसएसबी जाते हैं और एसएसबी में भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो आपके चांसेस ये रहते हैं कि आप टॉप 15 टॉप 20 में आ सकते हैं। और ये तो मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो आपके सामने प्रेजेंट करा है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सो डेफिनेटली यू कैन स्कोर मोर देन 450 और 500, आप डेफिनेटली स्कोर कर सकते हैं अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है। तो ये स्टडी मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी और अब आप सबको भी ये चीज़ रियलाइजेशन हो रहा होगा कि यूपीएससी का ये जो एग्ज़ाम है क्वालिफाई करना हार्ड नहीं है। अगेन ये मैं बात बोलूँगा कि एग्ज़ाम के लिए जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं फ्लूक पे ना जाएं, अपना फोकस उन क्वेश्चंस पे करें जो आपको आते हैं। अटेम्प्ट करने का तरीका यही होता है, एक अच्छा स्मार्ट कैंडिडेट वही होगा जो पेपर खोलेगा, जो आता है उसको सॉल्व करेगा, जिसमें टाइम लग रहा है उसको छोड़ेगा, फिर अगेन जो आता है उसको अटेम्प्ट करेगा, जो नहीं आता उसको छोड़ेगा, फिर क्वेश्चंस को काउंट करेगा कि कितने क्वेश्चन हुए। अगर आपने परसेंट क्लियर करे हैं फ्लूक पे नहीं जाना, तुक्कों पे नहीं जाना। अगर आपके अटेम्प्ट कम है तब आप ये बात पे जा सकते हो कि आप अटेम्प्ट में वहाँ पे कुछ आप अपने फ्लूक ऐड कर दो। जैसे कि अगर मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में आप 10 क्वेश्चंस करे हैं आपने, तो 10 क्वेश्चंस में आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला है, तो वहाँ पे आप लगा ले फ्लूक, कोई मैटर नहीं करेगा वहाँ पे। बट अगर आपने स्कोर कर दिया है वो क्वालिफाई वाला, आपने 25% वाले क्राइटेरिया 30% वाले क्राइटेरिया से ऊपर आए,
तो सो डोंट गो फॉर द फ्लूक्स। वहाँ पे फ्लूक्स पे गए तो ऑब्वियसली आपका मार्क्स जो है वो डाउन जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग तो आप सबको मालूम ही है, मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी। और यूपीएससी का जो पैटर्न है ना, वो आपके अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। बोलते हैं एसएसबी को, एसएसबी इज द टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। मैं तो यहाँ बोलता हूँ कि यूपीएससी इज द टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। एक पार्ट हार्ड होता है, एक पार्ट आसान होता है। मैथ्स हार्ड है तो आपका जीएडी का पार्ट आसान होगा, मैथ्स ईजी है तो जीएडी का पार्ट हार्ड होगा। तो इस तरीके का आपका पैटर्न रहता है, आगे पीछे इस तरीके से बनाया जाता है कि आप डिसहार्टन हो या फिर आप किस तरीके से एग्जाम को कॉन्फ्रंट करें। डिसहार्टन होना मैटर नहीं करता, बट आप कॉन्फ्रंट कैसे करते हो, दैट मैटर्स। तो ये आपके सामने नेशनल डिफेंस एकेडमी मैंने प्रेजेंट कर दी है, ये रही फोटो, और ये इंसिग्निया है नेशनल डिफेंस एकेडमी का, सेवा परमो धर्म आपके सामने प्रेजेंट है। सो इसी के साथ इस सेशन को फिर यहाँ पे एंड करते हैं। कोई भी क्वेरीज होती है फील फ्री टू आस्क, फील फ्री टू विजिट संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी। जय हिंद एवरीवन। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.